गोल्ड मनी फार्मिंग। एक गांव में विमल कहकर एक बूढ़ा किसान रहा करता था। उसका एक बेटा था दीवान। वो बहुत ही आलसी था। किसान के पास 10 बीघा खेत थे, लेकिन उसमें खेती करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। वहीं दीवान बड़ा ही नक्कारा था। वो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन, अरे बेटा दीवान, फसल बोने का समय हो गया है, चल खेतों में मेरे साथ काम करवा ले थोड़ा। बापू, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे भाई, खेती और मैं? ना ना, कभी नहीं। आपका बेटा तो राजा है, राजा, और हमेशा राजा की तरह ही जिएगा। वैसे पिताजी, मुझे ना एक कार लेनी थी, पैसे दे दो ना। जब तू कुछ कमाएगा ही नहीं तो पैसे क्या पेड़ पे उगेंगे? अरे कुछ कमाओ धमाओ तो पैसे भी मिले तुम्हें। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। अच्छा ठीक है, नहीं देने ना पैसे। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, फिर देखता हूँ किसके लिए खेतों में दिन रात मेहनत करोगे जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो। वहीं दीवान की बातें सुनकर विमल भावुक हो जाता है और झट से दीवान के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। जिसके अगले ही दिन दीवान एक नई चमचमाती हुई कार ले आता है। अब सारा दिन दीवान उस कार से गांव के चक्कर लगाता और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों को उसमें घुमाता। फिर एक दिन विमल के घर एक बाबा आते हैं। बच्चा, क्या हुआ? बड़ा दुखी लग रहा है। भिक्षा स्वीकार करो बाबा। बताओ पुत्र, क्या हुआ? क्यों दुखी हो? बाबा के इतना पूछने पर विमल उन्हें सारी बात बता देता है। बाबा के पास हर संकट का हल है। तुम चिंतित ना हो वत्स, तुम्हारा बेटा लाइन पर आ जाएगा। तुम उसे पैसे देते हो इसलिए उसे पैसों का घमंड है। अब पैसा ही उसे लाइन पर लाएगा। ये लो, ये है 2000 की सोने की नोट। इसे रात भर पानी में रखकर इसका पानी अपने पूरे खेत में छिड़क देना। साथ ही जब भी तुम्हारा बेटा सोए तो ये नोट उसके तकिए के नीचे रख देना। फिर विमल बाबा के कहे मुताबिक ही करता है। वो उस 2000 की सोने की नोट को रात भर पानी में रखता है और उसका पानी अपने खेतों में छिड़क देता है। वहीं उस सोने की नोट को दीवान की तकिया के नीचे रख देता है, जिससे रात में दीवान को सपने में दिखाई देता है कि उसके पिता ने खेतों में गोल्डन मनी फार्मिंग की है और पूरे खेत में बस सोने के पैसे लहरा रहे हैं। इतने में ही उसका सपना टूट जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद विमल द्वारा लगाई गई फसल तैयार हो जाती है। उसका पूरा खेत गोल्डन मनी से भर जाता है। चमत्कार, बाबा का चमत्कार। तभी दीवान भी वहां आ जाता है और वो अपना सपना सच होते हुए देख काफी हैरान हो जाता है। तभी वहां पर वो बाबा आ जाते हैं। पुत्र, क्या तुमने मेरी फसल तैयार कर ली? जी बाबा। फिर विमल उन सारे गोल्डन मनी को तोड़कर एक बोरी में भरकर उन साधु महात्मा को सौंप देता है। अरे पापा, आपको दिमाग नहीं है क्या? इतना सारा सोने का पैसा कौन बाबा को देता है? बेटे, ये फसल उनकी वजह से हुई है और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि पहली गोल्डन मनी फसल मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में दूंगा और ये फसल 10 साल में एक बार ही होती है और ये तभी होगी जब कोई लगातार इस खेत में खेती करते रहे। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर तो नहीं है। सोच, तू 10 साल मेहनत करेगा और केवल 10 साल की मेहनत से एक बार में अरबों खरबों का मालिक बन जाएगा। इतने में दीवान सपना देखने लगता है कि उसके ऊपर सोने के पैसे की बारिश हो रही है। जिसके बाद सोने के पैसे की लालच में ही सही, लेकिन दीवान अपने पिता का कहना मानकर खेती करने लगता है।